कि शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, केवल गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जाए तो सरकार की मंशा है। प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दिया रहा है, सरकारी कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार की खुद मंशा है कि गरीब के बच्चे न पढ़े न वो अब कंपटीशन ज्वाइन करें। शराब के ठीके 8-10 हैं तो अगले साल 11 खुल रहे हैं, लेकिन कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। क्यों स्कूल बंद हो गए? गवर्नमेंट बहुत गलत फैसला ले रही है। उनकी तनख्वाह कम करिए, खुदे दौड़ रही है लड़के के लिए। विद्यालय गवर्नमेंट ना बंद करे, लेकिन जो इनके कर्मचारी यहाँ पढ़ाने आते हैं, टीचर हैं, मैडम हैं, इनका तनख्वाह ही कम कर देना। अगर बच्चे कम हैं तो स्टाफ कम कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, उनका तनख्वाह कम कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट भी विद्यालय बंद कर रहा है तो उससे अच्छा कि इनको मासिक पे कर देना, जहाँ 50,000 है 25,000 कर दे। जिसके पास पैसा है वो तो मान लीजिए किसी भी स्कूल में डाल पढ़ा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ा पाएगा। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर शुरू हो गया है। प्रयागराज के कई प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में इस समय मैं एक ऐसे विद्यालय में हूं जिसका मर्जर पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन इस मर्जर के खिलाफ ये ग्रामीण, ये अभिभावक विरोध पर उतरे हैं कि अगर ये स्कूल यहाँ से मर्ज हो गई, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इससे पहले जब मेरे सहयोगी प्रदीप पटेल रिपोर्ट बना रहे थे तो यहाँ की प्रधानाचार्य महोदय कहती हैं कि चाहिए पहले बीएसए से आदेश लेके आइए, तब हम विद्यालय में आपसे बात करेंगे। आप विद्यालय में तभी आ सकते हैं जब आप आदेश लेके आएंगे। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बीएसए साहब से आदेश लेकर के आना पड़ेगा एक मर्ज हुई स्कूल में, एक मर्ज हुई प्राथमिक विद्यालय में खबर करने के लिए? बीएसए साहब एक लेटर जारी कर दीजिए कि कोई भी रिपोर्टर, कोई भी पत्रकार बिना सूचना दिए नहीं जा सकता है किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, खासकर उन प्राथमिक विद्यालयों में जिनका मर्जर हो चुका है। फिलहाल आइए, ये अभिभावक है, अभिभावक से जानेंगे। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते थे? जी सर। कितने बच्चे पढ़ते थे? हमारे 2 बच्चे पढ़ते। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। राजेश यादव। आप लोग नाती पढ़त रहे हैं? पहले पढ़ते रहे, ऐसे में नहीं पढ़ता है। आपके बच्चे? हमारी बिटिया पढ़ती है। बिटिया पढ़ती है। कितनी साल की थी बिटिया? लगभग 8 साल। 8 साल की। आपकी बिटिया? हमारी एक 5 साल की, एक 4 साल एक 4 साल, एक 5 साल। आप लोग लड़कियां पढ़ा रहे? अभी वर्तमान में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ते थे सब। यहाँ से हमारे 5 बच्चियां पढ़ के ग्रेजुएट हुई। हाँ, पहले इसको पूर्व पढ़ते थे, अब तो बड़े हो गए। हाँ जी, पढ़ते हैं। कितने साल की बच्ची है? 5 साल की। 5 साल की बच्ची है। आप लोग लड़कियां पढ़ाते हैं? जी। कितने साल की बच्ची है? 4 साल या 5 साल। 4 साल 5 साल। आगे आ जाइए, सब लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, एकदम इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि ऐसे दूर दूर रहेंगे तो कैमरे के फ्रेम में नहीं आएगी। एकदम सट जाइए। ये बताइए, आप लोग आज विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है यहाँ पर आप लोग विद्यालय में खड़े हैं? वजह हम लोग की यही है कि आप खुद ही जान रहे हैं कि यहाँ से दूसरी स्कूल 2-2.5 किलोमीटर की दूर पर है। स्कूल 2-2.5 किलोमीटर दूर पर है तो बच्चे, हम किसान आदमी हैं। पहला नंबर तो हमें रोजी रोटी भी देखनी है, खेती बाड़ी भी देखनी है। तो एक बार अगर ऐसा हो कि चलो बच्चे को पहुंचा दें, और फिर 2 बजे 1:30 बजे जब भी छुट्टी होती है उनको रिसीव भी करने जाना पड़ेगा। तो काम छोड़ के अगर हम इलाहाबाद से, अगर वर्कर पोस्ट पर हम लेबर के तहत काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आएंगे बच्चे पहुँचाने, फिर यहाँ से फिर ड्यूटी जाएंगे, फिर हमें वहाँ नौकरी मिलेगी। प्राइवेट काहे नहीं पढ़ाते? प्राइवेट उतना पैसा होना चाहिए ना जो कमाते हैं। अब आप जानते हो कि सब्जी की महंगाई इस वक्त, मिर्च क्या रेट चल रहा है, टमाटर क्या रेट चल रहा है, यानी कहीं पर भी पैसा, एक भी रुपया बचने का चांस ही नहीं रहा है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन तक करा सके। कॉपी किताब की तो बात छोड़ दीजिए आप, वहाँ एडमिशन फीस 5,000 रुपए है उसके। हाँ, 5,000 रुपए एडमिशन फीस है, फिर 1,000-2,000 रुपए अलग से गाड़ी का भाड़ा है। यानी एक बच्चा अगर पढ़ाना हो तो कॉपी किताब में इतनी, स्कूल में मतलब ये स्कूल में इतनी धांधली हो गई है कि जितना मच्छर खून नहीं नोचता है ना, उससे ज्यादा खून हम लोग का ये प्राइवेट स्कूलें चूस रही हैं। प्राइवेट में पढ़ावे की स्थिति नहीं है, किसी की स्थिति नहीं है। सब किसान लोग हैं, अपना कमाना खाना, बस वही छोटा मोटा 400-300 रुपए कमाने वाले आदमी कहाँ से प्राइवेट पढ़ाएंगे? 40-50 हजार वाले तो अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेचारे 300 रुपए 400 रुपए लेबर की नौकरी करने वाले कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे? और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर बच्चे कैसे जाएंगे इसमें? इतनी दूर है विद्यालय? वो लगभग 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है वो विद्यालय। अभी छोटा बच्चा कहीं रास्ते में कोई लड़ा भिड़ा के भाग गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? कहाँ से हम लोग किसके पास जवाब मांगने जाएंगे? अभी ये नजदीक है, कोई आ गया, कोई महिलाएं ही लेके आगे पहुंचा देंगी, लेकिन बच्चों को पहुंचाने उतनी दूर कौन जाएगा? कौन महिला जाएगी उतनी दूर पहुंचाने? जब तक पहुंचाने जाएगी बेचारी, उसके बाद वहाँ पर कोई और 2 बच्चे हैं जो उनको स्कूल भेजना है, जो बड़े हो गए हैं, बड़ी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं,
उनको खाना पीना बनाने का समय से मेंटेन करने का वो कैसे स्कूल जा पाएंगे। दादा ये बतावा विद्यालय ये मर्ज किया जा चुका है, मर्ज मतलब विलय हो गया, हाँ, विलय ये हो गया। बंद हो गया लगभग। हाँ। यहाँ कितने बच्चे आते रहेंगे? बच्चे जब शिक्षा की गुणवत्ता होगी, हाँ? शिक्षा की गुणवत्ता होगी हाँ। तो सरकार स्वयं उसको निगरानी करे। एक चीज, दूसरी चीज है कि शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हाँ। उन्हें केवल गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जाए, सरकार की मंशा है। हाँ। अच्छा, प्रिंसिपल मैम जा रही, रुक जाइए, आपको रोकेंगे। प्रिंसिपल मैम बस 1 मिनट बात करेंगे। हम पूछेंगे कि बच्चे कितने थे यहाँ पे? 35 बच्चे थे। इससे पहले इस साल कितने बच्चे रहे? 57। कब से आप आई हैं मैम यहाँ पे? यहाँ हम आए 2010 में। 2010 से आई हैं, मतलब लगभग 15 साल हो गया आपको आए। क्या ऐसे ही रहा है, 35 बच्चे रहे? नहीं थे। तो आपने बीएसएस से समय नहीं मांगा मैम? बीएसएस से समय मांग लेती है एक साल। आप मेरे से बात मत करिए। नहीं, अरे मैम आप पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपसे नॉर्मली तो बात कर रहे हैं। क्या आपने समय नहीं मांगा बीएसएस से? 1 साल का समय दे दीजिए, यहाँ बच्चे ज्यादा थे। हमारे हाथ में चीजें नहीं है। आपके हाथ में चीजें नहीं है। अब यहाँ सोचिए, कह रही है मैम हाथ में चीजें नहीं थी। ये बताइए, अब दादा फिर आ गए, पढ़ाई ठीक नहीं हो, मैडम जी सही नहीं पढ़ाते? मैडम हाँ। पढ़ाई ठीक करती है, क्या करती है? ये गवर्नमेंट निगरानी, जब बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तो प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दिया रहा है, सरकारी कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार की खुद मंशा है कि गरीब के बच्चे न पढ़े न वो अब कंपटीशन ज्वाइन करें। सब प्राइवेट कॉलेजों पर सब निर्धारित हो रहा है, इसका यही कारण है। दूसरी चीज, शराब के ठेके 8-10 साल तो अगले साल 11 खुल रहे हैं, लेकिन कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, क्यों? सरकार को पैसा मिला ठेका से, तो ठेका से मिलता है तो सरकार मादक पदार्थों की बिक्री विद्यालय में मादक पदार्थ का धंधा करा दे। अब क्या होगा इस बिल्डिंग का? इस बिल्डिंग में शराब का ठेका खुलवा दे। शराब ठेका खुलवा? हाँ। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती क्या यहाँ पे? यहाँ पढ़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, केवल बच्चे कम है ना। तो मैडम जी जैसे प्राइवेट स्कूल खुलता है, वहाँ के टीचर गांव-गांव घूम के लड़के इकट्ठा करते हैं, तो इन लोग क्यों नहीं जाते हैं गाँव घूमने? कभी नहीं गए घूमने गाँव में, किसी के घर दरवाजे ये लोग गाँव तो लड़का भेजे। अच्छा, हर साल 35 लड़के रात रंग की लड़के? आज इस समय पर 150 से कम नहीं थे लड़के। 150 तो जब ये प्राइवेट स्कूल खुला था तब यहाँ 250 लड़के पढ़ रहे थे, जब ये प्राइवेट था। आज ये सरकारी हो गया इसलिए बच्चे कम हो रहे। जब ये लोग जावे न करी घर घर घूमने, कहाँ लड़के आएंगे? मैम कह रही पिछले साल 57 था, उससे पहले 100 के करीब थे। और क्या इन लोग खुद नहीं रुचि लिए लड़के का। इन लोग यहाँ पे रुचि नहीं लिए, कम लड़का रहेंगे तो कम पढ़ाएंगे। हाँ, आदमी स्कूल अपना चलाने के गाँव-गाँव घूमता है, प्रचार करता है। जैसे प्राइवेट स्कूल प्रचार कर रही है, वैसे सरकारी स्कूल भी प्रचार करे, क्यों नहीं करती है? आगे यहाँ कुर्सी तोड़ते हैं 10 दिन तक, यही है। और क्या, स्कूल बंद हो गए भाई, गवर्नमेंट बहुत गलत फैसला ले रही है, स्कूल खोलना चाहिए। हाँ, हम विरोध कर रहे हैं भरपूर। हाँ, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, अब जब ग्रामीणों की बात आप सुन रहे हैं, मेरी भी बात सुन चुके हैं। हाँ, कहने का मतलब इनका भी अभियोग लगाना सही है कि अगर कायदे से पढ़ाई लिखाई हो तो बच्चे क्यों नहीं आए। अगर बच्चे कम हो गए तो स्टाफ कम कर दीजिए। भाई अगर बच्चे कम हैं तो स्टाफ कम कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, उनका तनख्वाह कम कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट भी विद्यालय बंद कर रहा है तो उससे अच्छा कि इनको मासिक पे कर देना, जहाँ 50,000 है 25,000 कर दे। मेहनत करे, गवर्नमेंट तनख्वाह कम करे इन मैडमों का। विद्यालय बंद करने की बजाय तनख्वाह कम। हाँ, इनकी तनख्वाह कम करिए, खुद दौड़िए लड़के के लिए। मतलब विद्यालय बंद करना विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है, विद्यालय खुलेगा। जो और सुविधा है उसको बंद कर दें, और सुविधा बंद करिए। कितने टीचर हुए हैं यहाँ पे? अरे 5-6 हैं। इसमें 6 टीचर हैं और सारी व्यवस्था है। हम तो ये कहते हैं कि टीचर विद्यालय में रहें, घर क्यों टीचर जाते हैं? टीचर विद्यालय में रहें, गवर्नमेंट सारी व्यवस्था दिया है ना इनको, तो घर क्यों जाते हैं? यहीं रहें, गांव की लोकेलिटी को समझें, गांव में जाएं, बच्चों को बुलाएं। आज तक मैडम जी को स्कूल में बच्चों को लाने के लिए गई ही नहीं, गाँव में कभी नहीं गई है। कभी नहीं। कहने का मतलब है कि ये यहीं रहे तो अपने आप बच्चों की संख्या बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? अच्छा, ये बताइए, आपके भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं। पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? नहीं, अब नहीं पढ़े। अब वो सुविधा क्या करें? देखिए, मेन टारगेट पढ़ाई होता है, ठीक। अगर आप अच्छे पढ़ाएंगे, और हमको चाहिए क्या यहाँ से? ना हमको यहाँ भोजन चाहिए, ना कुछ चाहिए,
सिर्फ हमको पढ़ाई चाहिए बस। वही बताइए, एक इंटर के पढ़े लिखे टीचर प्राइवेट में कैसे एक्टिव हैं, सक्सेस कैसे है, वजह क्या है? बीएड की डिग्री तो है नहीं उनके पास, इनके पास तो सब कुछ अवेलेबल है। इनको तो और 20 इसको चलाना चाहिए था ना, तो कमी किसके पास है? ये सब एक श्रमिक है, पीठ में दवा छिड़कने की मशीन है। क्या नाम हुआ आपका? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। ये बताइए, हाँ पूर्व रक्षा मंत्री जी की नाम क्या है आपका? स्वर्गीय हो चुके हैं। हाँ आपको लड़कियां में पढ़ाते हैं? हाँ हमारे ये पढ़ते हैं भैया। अब जाती हूँ अरे झझरी, कितनी दूर हुई? अरे यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। हाँ रोड डेली पैदल, हाँ हमसे छोड़े जाए थे। कितने साल के बच्चे हैं? अरे तीस मतलब सब 3-4 साल का है। 4 का ना, एक 6 साल का है, एक 6 साल का है, कि एक ही 5 साल का है। 2 बच्चे हैं। हाँ दिक्कत होती है। दिक्कत बहुत होती है भाई। रोड डेली अब ये काम छोड़ कर जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है। सुबह काम बंद कर देते हैं तो उनको पहुंचाते हैं, फिर काम या अभी फिर बंद कर रहे हैं, फिर उनको लाने के लिए 2 बच्चे हैं वहाँ पर जाते हैं। रोड डेली बहुत असुविधा होती है, रोजगार नहीं चल पा रहा इसकी वजह से। अब सुबह जाते हैं भाई छोड़ने के लिए, वहाँ पर देर होता है, फिर वहाँ से लौटते समय फिर आप बंद करेंगे रोजगार, फिर जाएंगे वहाँ पर लेने के लिए बच्चों को। ये मर्ज हो चुका है अब, लगभग इसकी कहानी खत्म हो खत्म हो चुकी। तो क्या गांव वालों पर इसका असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है गाँव वालों पर, शिक्षा पर असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा शिक्षा का असर पड़ रहा है। जो बच्चे जो जिसके पास गार्जियन नहीं थे वो यहाँ पे पहुंचा देते हैं महिलाएं। अब जिसके पास गार्जियन अब वो उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब गार्जियन नहीं, अगर परदेश हैं तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी है कि कुछ बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब कहाँ पढ़ पाएंगे भाई? जो अगर गार्जियन होते तो उनको पहुंचाते, जब गार्जियन है ना तो महिलाएं वहाँ पर जाएंगी पहुंचाने के लिए। अब चूल्हा बर्तन छोड़कर, गोरू बछरू छोड़कर वहाँ पहुंचाने रोड डेली महिलाएं जाएंगी, पानी बरसने लगेगा, महिलाएं कहाँ रहेंगी? बीच में कुछ जंगल टाइप का एरिया, जंगल टाइप का नहीं, 2 किलोमीटर रोड डेली पग यात्रा करने के लिए क्या? हाँ अब बच्चों के अगर ले जाएंगे महिला तो कई बजे आएंगी? मान लीजिए 2 घंटा पैदल जाएंगे, कौन गाड़ी तो है नहीं। अगर गाड़ी होती तो वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते। ये जो दिखाई पड़ा जंगल सामने, इसमें हिंसक जानवर हैं, सर्प भी हैं, बिच्छू भी हैं, जो अक्सर रोड पर दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कई बार दुर्घटना हो चुकी है। यहाँ की तकलीफें देखो सरकार, बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करो सरकार। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम कैसे 2 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाएंगे? ये वो सारे अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। किसी के बच्चे पढ़ के पास हो चुके हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। उम्र दराज है, आप काफी उम्र है। लड़कियां नाती पढ़ती ना हमारे? हाँ भैया पहले पढ़त रहे, तब कई लड़कियां पढ़त रहा हुई हैं। अरे तब साहब 100-150 लड़कियां रहे। 100-150 लड़कियां रहे। कई साल पहले बात बताया था। अरे यार 10 साल काहे बंद कर दी? बंद की गए, सरकार बंद के दिए सुविधा। भैया रहा ये लड़कियां ले जाओ रहे, पंचायत देते रहे। आओ लड़कियां नहीं पढ़ा तो हम लोग बेटवा पढ़त रहे नहीं, आज बंद हो। आप भी इसी ग्राम सभा के हैं? जी जी। क्या नाम हुआ? अमर बहादुर सिंह। अमर बहादुर सिंह जी, ये बताइए, विद्यालयों का मर्ज हो रहा है जी जी और प्रयागराज में लगभग 2 दर्जन तक विद्यालय मर्ज हो चुके हैं। जी। आपका ये है प्राथमिक विद्यालय बिगहिया, यहीं से कुछ दूर पर है पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय झझरी नहीं, वहाँ हनुमानगंज का, वो भी मर्ज किया जा चुका है। क्या दिक्कतें आ रही है? क्या सही हुआ या गलत हुआ? ये गलत हुआ है। हाँ, क्यों गलत हुआ है? गलत ये हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाएंगे, वही दिक्कत है। और यहाँ जो गरीब आदमी है भाई, जो जिसके पास पैसा है वो तो मान लीजिए किसी भी स्कूल में डाल के पढ़ा लेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ा पाएगा? जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ा पाएगा? अच्छा। हाँ? क्या यहाँ पे गरीबों की बस्ती ज्यादा है आसपास? हाँ गरीबों की बस्ती है नहीं, प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते? प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते। हाँ, प्राइवेट में एक पुस्तक 8 पेज का बना था, वो 400 रुपया के नीचे है ही नहीं, 200 रुपया नहीं है। कहाँ एक दिन की दिहाड़ी पूरी एक किताबें खरीदे। हाँ आज के पास 3 लड़कियां यहाँ बताओ। हेलो, हाँ भैया ऐसी है कि जब इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट कॉलेजों में कोई भी शिक्षा जाता है गार्जियन, तो कम से कम एक नर्सरी के बच्चे का कम से कम 5,000 रुपए की व्यवस्था चाहिए तब वो जाएगा। और 300 रुपए के हिसाब से महीने में परिवार का भरण पोषण करेगा कि वो स्कूल की फीस जमा करेगा, क्या करेगा? दिहाड़ी भी डेली नहीं मिलती। अब यहाँ तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल जो बंद कराना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो
तो वो तो सीधा कोई आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता। ना टीचर जो सरकारी कॉलेज के टीचर है वो स्वयं स्कूल में क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते। इसका मतलब कि हम उचित शिक्षा नहीं दे रहे तो हम अपने बच्चे क्यों बर्बाद करें, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि उनको 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख मिल रहा है, लेकिन एक किसान के बच्चे को कहाँ से 80,000 मिलेगा। क्योंकि जब खेती के समय आता तो DAP, यूरिया, खाद और बीज पानी के लिए लाइन में लगे रहो, 4 दिन लाइन में लगे रहो, कल मिलेगा नहीं। सरकार किसानों का 2 गुना सब कुछ कर रही है, लेकिन 2 गुना सब उसका लाइन में बीत रहा है। ना तो खाद मिल रही है, चाहे यूरिया रही हो। कागज में बताते हैं कि हमारे यहाँ गोदाम की कोई कमी नहीं, स्टोर, लेकिन स्टोर कागज में है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद आज भी नादारत है। तो ये ग्रामीण है जो लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि विद्यालय गवर्नमेंट ना बंद करे, लेकिन जो इनके कर्मचारी यहाँ पढ़ाने आते हैं, टीचर हैं, मैडम हैं, इनका तनख्वाह ही कम कर देना। जहाँ 50 पे इनका मानक रखे हैं कि 50 पे 5 स्टाफ है, तो अगर 35 बच्चे हैं तो उनका तनख्वाह कम कर दीजिए, तो इनके पास भी हेडेक हो जाएगा, तब ये क्षेत्र में जाएंगे बच्चे बढ़ाने के लिए। तो ये ग्रामीणों का कहना, अभिभावकों का कहना, ये विद्यालय है, इसी में आंगनवाड़ी भी है, 2 कक्षाओं वाला विद्यालय है। इसमें 3 कक्षाएं हैं, माफ कीजिएगा, 1, 2 और 3 कक्षाएं। 2 कक्षाएं दिख रही है, एक में कार्यालय है, एक में आंगनवाड़ी है। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की हालत जर्जर है। क्या सोचते हैं आप इस खबर को लेकर के, और क्या आपके भी आसपास का कोई विद्यालय मर्ज हो चुका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ विद्यालय में जहां यह विद्यालय मर्ज हो चुका है। तब तक के लिए नमस्कार।